हेलो एवरीवन, मयंक हियर। सो आज हम कांताबाई भावरलाल जी जैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज लोकेटेड इन चांदबाद, इस कॉलेज का हम रिव्यू देखने वाले हैं। सो ये कॉलेज के जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कॉलेज का फीस क्या है, प्लेसमेंट कैसी देती है ये कॉलेज, कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करती है, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज कैसा है इस कॉलेज का, आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। सो सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। So this college was established in the year 2004. It is located at Nemi Nagar, Chandwad district, Nashik, right? Affiliated with SPPU यानी कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। एंड एक्रेडिशन की बात करें सो इट इज NAAC accredited, A+ ग्रेड है विच इज अ गुड ग्रेड। NBA accredited है यानी कि कुछ कुछ कोर्सेज जो है वो NBA accredited है। ISO सर्टिफाइड, इट इज अप्रूव्ड बाय AICTE एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC। NBA accreditation जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ कुछ कोर्सेज है जैसे कंप्यूटर एंड मैकेनिकल, ये उनके NBA accredited है। एड स्टेटस की बात करें सो ये अनएडेड है, प्राइवेट कॉलेज है। अनएडेड का मतलब क्या होता है? कॉलेज इज सेल्फ फंडेड, कॉलेज को कोई भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड नहीं मिल रहा है। ऑटोनॉमस स्टेटस, यस इट इज एन ऑटोनॉमस स्टेटस। सो ऑटोनॉमस का मतलब होता ये है कि कॉलेज के जो भी एग्जाम के करिकुलम है, एग्जाम कब रखना है, डेट्स क्या होगा, क्या क्या सिलेबस होगा, एग्जाम में क्या सब्जेक्ट्स होंगे, ये कॉलेज खुद डिसाइड करता है, ना कि कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी, राइट। सो कॉलेज हैज इट्स ओन राइट कि उन्हें कैसे सिलेबस रखना है, क्या इंक्लूड करना है सिलेबस में। एडमिशन एग्जाम्स की बात करें, BTech कोर्स के लिए आपका MST-CT JEE मेन होगा। फॉर MBA इट इज MA महा MBA CET, राइट, CMAT और MAT। MTech के लिए आपका गेट स्कोर और DT महाराष्ट्र गाइडलाइंस। एंड लास्ट पॉइंट विच इज माइनॉरिटी, सो यस इट इज अ माइनॉरिटी कॉलेज, रिलीजियस माइनॉरिटी यहाँ पर विच इज फॉर जैन रिलीजियस, यानी कि जो भी सीट्स होंगे 50% उसमें से जो होंगे वो एलोकेटेड होंगे फॉर जैन रिलीजन, राइट। सो यस, ये था इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है। सिविल इंजीनियरिंग प्रोवाइड करेगा आपको, एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। सो ये कुछ कोर्सेज है। तो कोर्सेज की अगर हम बात करें, एज सच कोई मेजर्स आपको कोर्सेज देखने नहीं मिलेंगे। कट ऑफ की बात अब हम करते हैं, तो 2024 एंड 2025 का कट ऑफ मैं आपको देने वाला हूँ। ब्लू कलर में होगा 2024 एंड रेड विल बी इन 2025। 2 साल का कट ऑफ मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको कंपैरिजन में हेल्प हो। अगर प्रीवियस ईयर से आपका कट ऑफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्लेसमेंट बढ़ा है या स्टूडेंट्स लोगों का इंटरेस्ट उसमें बढ़ा है। और वही चीज अगर उल्टा हो रहा है, यानी कि कट ऑफ जो है वो प्रीवियस ईयर से घट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं हुआ है, या तो स्टूडेंट्स लोगों का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर ब्रांच में इतना अच्छा नहीं देखने मिला है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें सो ये 54.3 से 61.5 हो चुका है, ह्यूज चेंज ऑन अपसाइड। कंप्यूटर 81 से 79.6 हो चुका है, 0.4 का डिक्रीज। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 76 से 75.6, मैकेनिकल 68.2 से 69, AI एंड डेटा साइंस आपका 80 से 78.6। तो जो भी हमने अब कट ऑफ देखा उसका हम डिटेल एनालिसिस देख लेते कि ट्रेंड क्या है और डेल्टा यानी कि चेंज कितना है, एग्जैक्ट चेंज। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें सो ये 7% से आपका बढ़ा है, सिग्निफिकेंट राइज हमें देखने मिला है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो ये स्लाइट ड्रॉप हमें देखने मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर भी स्लाइट ड्रॉप देखने मिला है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्लाइट राइज देखने मिला है। AI एंड डेटा साइंस की बात करें तो यहाँ पर भी स्लाइट ड्रॉप देखने मिला है। सो आपके जो कोर ब्रांचेस है वो इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहा है। एंड कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इसमें हमें डिक्रीज देखने मिला 1% का। एज सच कोई मेजर डिक्रीज नहीं है, बट यस डिक्रीज है, यानी कि प्लेसमेंट स्टेडी है या थोड़ा सा घटा है। सो ये था कट ऑफ। अब हम बात करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की कि कितने कैप सीट्स है, कितने इंस्टीट्यूट सीट्स है हर एक कोर्स में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर सिविल इंजीनियरिंग। सो टोटल है यहाँ पर 60 सीट्स, माइनॉरिटी सीट्स है 31। जैसा कि मैंने आपको बताया 51% ऑफ द जो सीट्स होंगे वो एलोकेटेड होंगे आपके फॉर रिलीजन, जैन रिलीजन, राइट। एंड कैप सीट्स है यहाँ पर 60 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स आर नन। सो कोई भी इंस्टीट्यूट सीट्स आपको देखने नहीं मिलेगा सिविल इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें 180 सीट्स, कैप सीट्स है 144, इंस्टीट्यूट सीट्स आर 36। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 60 सीट्स, कैप सीट्स आर 48, इंस्टीट्यूट सीट्स आर 12। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60 सीट्स, कैप सीट्स आर 48, इंस्टीट्यूट सीट्स आर 12। AI and data science 120 seats, cap seats are 96, institute seats are 24.
तो ये था सीट डिस्ट्रीब्यूशन गाइज। अब हम बात करते हैं फीस की कि फीस कैसा है इस कॉलेज का। सो फर्स्ट ईयर बीटेक की बात करें, बीटेक की, राइट, तो ये कॉलेज आपको जो है वो बीटेक डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि बी और बीटेक में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बट यूजुअली स्टूडेंट प्रेफर बीटेक। सो आपका जो टोटल फीस है इट इज अराउंड 1,13,000। मैनेजमेंट सीट, अब ये क्या है, इंस्टीट्यूट सीट्स। तो इंस्टीट्यूट सीट्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो मैंने आपको बताया नहीं इंस्टीट्यूट सीट्स क्या होता है। इंस्टीट्यूट सीट्स यानी कि आपने लेट्स से सीईटी दिया है, तो आपका परसेंटाइल आया होगा, बट आपका परसेंटाइल मैच नहीं हो रहा है, बट यू वांट टू टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज, तो आप ले सकते हो एडमिशन, बट आपको जो है वो एडिशनल फीस भरना पड़ेगा, विच इज डोनेशन, विच इज नथिंग बट मैनेजमेंट सीट फीस। तो ये 3,39,000 अप टू, राइट, इट कैन ऑल्सो इंक्रीज, या इससे थोड़ा कम हो सकता है, बट 3.3 लाख जा रहा है। डिफरेंस देख सकते हो, ऑलमोस्ट 3x है, राइट। सो या मैनेजमेंट सीट का फीस इतना है 3,39,000। एंड ऑनेस्टली मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको इतना फीस भर के एडमिशन आप ले रहे हो, तो प्लीज़ कंसिडर अ गुड कॉलेज। हो सकता है आपको 10-20 हज़ार ज़्यादा भरना पड़े, बट आपको और भी अच्छा कॉलेज जहाँ पर प्लेसमेंट मिलेगा अच्छा आपको, कंसिडरिंग आप पढ़ रहे हो, राइट, वो हर जगह होगा। अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, नो वन कैन हेल्प यू, बट अगर आप अच्छे से अपना CGPA मेंटेन कर रहे हो, यू आर सॉल्विंग एल्गोरिदम्स or other things which are required and asked in interviews, then you will get a good placement. ये आप देख सकते हो मैनेजमेंट सीट। एंड डायरेक्ट सेकेंड ईयर की बात करें, सो ये 1,02,000 है फीस। सो फीस एज सच कोई हाई नहीं है। सेस ये था फीस गाइज। अब हम बात करते हैं रिक्रूटर्स की कि कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं इस कॉलेज में। इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, बॉश, बायजूस, ये तो आपको हर कॉलेज में देखने मिलेगा, बट एज यू नो दे आर नॉट ऑपरेशनल करेंटली। डेलॉयट, TCS, हेक्सावेयर। सो एक मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि ये जो रिक्रूटर्स है ये हर साल आएंगे कंपनीज में, ऐसा नहीं है। लेट्स से कोई कंपनी 2014 में आए हो, बट वो आपके रिक्रूटर लिस्ट में आपको दिखेगा। ये ऐसा नहीं है कि हर साल आपके यहाँ आएंगे, कुछ कुछ आपको हो सकता है 3-4 साल ना दिखे कंपनी, राइट। अगर 1 साल भी आ गया कंपनी, तो आपको ये रिक्रूटर्स के पेज में आपको दिख ही जाएंगे। एंड ये था रिक्रूटर्स। मोर अगर हम बात करें, ICICI सिक्योरिटीज, पर्सिस्टेंट, नेटविन, इंडिया मार्ट, डी मार्ट, ऑटर। सो ये कुछ रिक्रूटर्स है। रिक्रूटर्स वाइज कुछ अच्छे कंपनीज हमें देखने मिल रहे हैं, मास रिक्रूटर्स, राइट। प्लेसमेंट की अब हम बात करते हैं। सो प्लेसमेंट की बात करें, सो ये नंबर ऑफ प्लेसमेंट है, राइट, दिस आर नंबर, एंड इन योर एक्स एक्सेस इट इज एकेडमिक ईयर। सो 23-24 में 236 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है। सो नंबर वाइज दे आर ट्रांसपेरेंट गाइस, राइट, तो एक अच्छा नंबर दे आर मेंटेनिंग। एंड और अगर हम बात करें यहाँ पर, ये डिपार्टमेंट वाइज है 23-24 का। AIDS में से कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ, कंप्यूटर में से सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट दिखने मिला है 113। आप देख सकते हो कि डिस्पैरिटी, यानी कि कंपेयर अगर आप कर रहे हो कोई ब्रांच के साथ, तो ऑलमोस्ट 3 या 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी आपको देखने मिल जाएगा। सो हाईएस्ट पैकेज 9.5 लाख का गया है, राइट, मैक्सिमम 9.5 लाख गया है कंप्यूटर से, AIDS से 8.23, सिविल से 5 लाख, MBA 6.5, मैकेनिकल 4.75, ENTC 4.2। सो ये एक चीज़ अच्छा लगा कि मैक्सिमम पैकेज लो कॉलेज के वेबसाइट पर अच्छे से मैंशनड है। सो ये था प्लेसमेंट। एवरेज पैकेज जो है अराउंड 3.5 to 4.5 LPA आपको देखने मिलेगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ की अब हम बात कर लेते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए कॉलेज में, वो आपको देखने मिल जाएंगे, जैसे लाइब्रेरी, दिस इज़ द लाइब्रेरी, एंड लेबोरेटरीज, जो भी इम्पोर्टेंट लेबोरेटरीज है वो आपको देखने मिल जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, वर्कशॉप, NPTEL। ये क्या होता है, आप ये जब कॉलेज में जाओगे तब आपको पता चल जाएगा। मैं हंस क्यों रहा हूँ, ये आप जब जाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैं हंस क्यों रहा हूँ इसके लिए। NPTEL कोर्सेज, हॉस्टल, राइट, हॉस्टल फैसिलिटीज़, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हॉस्टल फैसिलिटीज़ काफ़ी सही है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको देखने मिलेंगे। कैंटीन फैसिलिटीज़, मेस फैसिलिटीज़ ऑल्सो इट इज़ गुड। एंड यस, ये था इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट्स कि कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। सो बीटेक फर्स्ट ईयर की बात करें, सो अगर आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हो तो 10+2 आपका 10+2 होना चाहिए, यानी कि यू शुड बी पास्ड आउट फ्रॉम अ वैलिड बोर्ड। हो सकता है वो HSC हो, कोई अदर स्टेट बोर्ड हो, गुजरात, तमिलनाडु, कोई भी
स्टेट बोर्ड हो, ICSE CBSE, बट इट शुड बी अ वैलिड, जो कि कंसिडर हो। +1 लाइक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी इनमें से कुछ होना चाहिए। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी कंपलसरी सब्जेक्ट। 45% फॉर ओपन कैटेगरी एंड 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी होना चाहिए HSC में आपका 12th बोर्ड्स में। मस्ट हैव अ वैलिड स्कोर इन MST CT और JEE मेंस, राइट। डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की बात करें, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड बाय DTE विद एटलीस्ट 45% मार्क एंड 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी। सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। ओपन के लिए क्या लगेगा, OBC SC ST, आप पॉज करके देख सकते हो गाइस। तो ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट कॉलेज के वेबसाइट पर मेंशन थे। सो ये था डॉक्यूमेंट्स। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि ये कॉलेज मुझे कैसा लगा। हम कुछ अच्छी चीजें की बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी चीजें की बात करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट मैं ये कहूंगा कि प्लेसमेंट में जो कंसिस्टेंसी है वो काफी अच्छा है, राइट। आपने देखा नंबर्स ऑफ प्लेसमेंट, ये नहीं कि एक मेजर ड्रॉप देखने मिला है, जो कि कई कॉलेजेस के रिव्यू में आप देखोगे अगर कि 400 प्लेस्ड हुआ है फिर डायरेक्ट 200 पे पहुंच गए। कंसिस्टेंसी अच्छा है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कॉलेज का, राइट। जो आपको चीजें चाहिए वो अच्छे मिलेंगे आपको। एंड थर्ड पॉइंट मैं आपको ये कहूंगा, कॉस्ट इफेक्टिव है, राइट। फीस जो है वो काफी रीजनेबल है एंड हॉस्टल के जो फीस है वो भी काफी रीजनेबल है। एंड कुछ कॉन्स की बात करते हैं तो ये जो है ये सब्जेक्टिव है, हो सकता है आपको लगे या ना लगे। फर्स्ट पॉइंट ये है कि कॉलेज का जो लोकेशन है इट इज क्वाइट रूरल, एक सिटी से थोड़ा हटके है कॉलेज। सेकंड कॉन की बात करें अगर, तो ये जो है कॉलेज के रिव्यू, यानी कि आप गूगल रिव्यूज पढ़ो या कोई और कॉलेज के वेबसाइट पर पढ़ो, तो ये रिव्यू देखने मिला है कि कई बार जो है वो 6 डे वर्क वीक होता है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में होता क्या, जैसे मैंने जब इंजीनियरिंग किया था सैटरडे ऑफ होता है, बट यहाँ पर कुछ रिव्यूज में देखने मिला कि सैटरडे भी वर्किंग है। तो हो सकता है ये अफेक्ट करे वर्क लाइफ बैलेंस, राइट। क्योंकि होता ये है कि इंटरव्यूज में जो चीजें पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस में हो सकता है। ये हो सकता है कि ये जो पॉइंट है वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहा हो, फ्यूचर में ना हो, बट ये देखने मिला है। एंड थर्ड पॉइंट, कोर ब्रांचेस के लिए स्ट्रगल होगा, मैकेनिकल, केमिकल, इसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रगल देखने मिलेगा। सो यस, दिस वाज ऑल द इंफॉर्मेशन। एंड अगर और भी कुछ आपको डाउट्स है, मेक श्योर टू कमेंट। एंड तब हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।